संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे, तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए। फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के शब्द। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कजस्फुरदमन्दरेणूत्कटां तटस्थनवकाननप्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजितस्मरपितुः श्रियं बिभ्रतीम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्।
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी, सर्वसु सिर धरी राखी हो मेरी जीवन मूरी। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जा सुबचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो, जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जाज। श्री राम जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय 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 श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम। जय गोवर्धन जय ब्रज धाम। श्री यमुना जी अति अभिराम। श्री यमुना जी अति अभिराम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी। श्री श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की। श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री श्री राम जय जय राम।
श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री यमुना महारानी की, श्री कालिंदी पटरानी की, श्री रासेश्वरी गौ माता की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री महारासस्थली चंद्र सरोवर की, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की, श्री गुसाई जी महाराज की, श्री सूरदास जी महाराज की, श्री अष्ट सखान की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री पंडित जी महाराज की, उनके परम कृपाभाजन पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री एकादशी महारानी की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हम लोग पहले श्री यमुना जी का एक पद में स्मरण करेंगे, इसके बाद फिर विनय पत्रिका की चर्चा आरंभ करेंगे। यह श्री यमुना जी का, गिरिराज जी का, महाप्रभु जी का हम सब पर विशेष अनुग्रह है, जो श्री यमुना जी की सन्निधि में हम लोगों को थोड़ी देर बैठकर सत्संग करने का सौभाग्य मिल रहा है। नित्य नवीन बंगला में श्री यमुना जी विराज रही हैं। ब्राह्मणों के द्वारा उच्चारण पूर्वक श्रीमद् भागवत का पारायण हो रहा है। कल पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज का प्राकट्य महोत्सव हम लोगों ने मनाया। आज निर्जला एकादशी का उत्सव यमुना जी की सन्निधि में हम लोग मना रहे हैं और इस त्रिदिवसीय उत्सव के मनोरथी ब्रजवासी गिरिराज जी एवं गौ माता के प्रति अगाध निष्ठा रखने वाले श्री रश्मि भाई जी इस उत्सव के मनोरथी हैं और आज उनके शरीर का जन्म दिवस भी है, निर्जला एकादशी को। तो यमुना जी से प्रार्थना है कि वे दीर्घायुष्य प्राप्त करें और जो जो उनके मन में मनोरथ हैं, गौ की सेवा के, गिरिराज जी की, ब्रजवासियों की सेवा के, वे सभी मनोरथ श्री यमुना जी कृपा करके उनके पूर्ण करें। एक किसी सत्पुरुष से कोई भाग्यशाली जीव जुड़ जाए तो फिर अनेकों सत्पुरुष भगवत कृपा से उसे प्राप्त हो जाते हैं। हमारे भारतवर्ष की विशिष्टतम विभूति पूज्य दादाजी श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी, 16 विद्यापीठ, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की प्राचीन टीकाओं को छपा करके वैष्णव सनातन धर्म का इतना बड़ा उपकार किया है कि अनंत काल तक उसको भुलाया नहीं जा सकता। संपूर्ण श्रीमद् भागवतोपासक समाज पूज्य दादाजी का ऋणी है। श्रद्धेय श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी
वृंदावन पधारते ही थे। और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से उनकी बड़ी अंतरंग प्रीति थी, क्योंकि दास ने जब जब उनका दर्शन किया तो महाराज जी की सन्निधि में ही उनका मंगलमय दर्शन प्राप्त किया। उन दादाजी का सबसे पहले अनुग्रह रश्मि भाई को मिला। वे ही पहली बार लेकर उनको गिरिराज जी आए। जतिपुरा दर्शन कराया, गिरिराज जी का दर्शन हुआ। यत्किंचित गिरिराज जी की ब्रजवासियों की सेवा भी कराई। और उसी का दिव्य प्रभाव यह हुआ कि उनकी ब्रजभूमि से प्रीति हो गई। अपने आप नहीं, एक महापुरुष की कृपा से, एक सत्पुरुष की कृपा से, और ब्रजभूमि से जुड़ गए। फिर श्रद्धेय श्री डोंगरी जी महाराज से भी जुड़े। वे भी इस देश की एक अन्यतम विभूति थे। और श्री गिरिराज जी ने कृपा करके हमारे ब्रजमंडल की विशिष्ट विभूति, परम श्रद्धेय गौ और ब्रजवासियों के अनन्य प्रेमी श्रद्धेय बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज का दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें प्रदान कराया गिरिराज जी ने कृपा करके। और वे सूरश्याम गोष्ठ के एक अनन्य सेवक के रूप में गौ माता ने, गिरिराज जी ने उन्हें स्वीकार किया। प्रतिवर्ष की सेवा के मनोरथी भी वे, सूरश्याम गो आराधन महोत्सव के मनोरथी भी प्रतिवर्ष वे रहते हैं। यमुना जी, गिरिराज जी उनको सौभाग्य प्रदान करते हैं। तो अब हमारी समझ में एक ही बात आती है, एक सत्पुरुष से जुड़ गए तो कितने संत जुड़ते चले गए और जीवन की दिशा ही बदल गई, सोच ही बदल गई। इसलिए दास अत्यंत विनम्र भाव से यह प्रार्थना कर रहा है, मनुष्य यदि अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता है, सफल बनाना चाहता है, तो ईमानदारी से किसी एक सत्पुरुष का पल्ला पकड़ ले। एक बात श्री गणपत बाबा को भी मालूम होगी, वो ऐसी जगह बैठते हैं कि हमको तो दर्शन ही नहीं होता। ओट में बैठते हैं तो नहीं, नेक और खिसक जाएंगे ना पीछे गोपाल जी के पास, तो ही दर्शन हो जाए। जय पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज ये बताते थे कि श्री पंडित जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, ये बाबा के शब्द हैं, आपको खूब स्मृति में होगा कि बहुत लंबे समय तक, कई वर्षों तक पंडित जी महाराज स्लेट पे एक वाक्य लिखते रहे, आनुगत्य। क्या लिखते रहे? आनुगत्य। इसका मतलब है जीवन की सार्थकता आनुगत्य में है। अभी बीच में परम पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी का उत्सव आया था, और हम आपको अपने मन की बात कहें तो उत्सव तो प्रतिवर्ष आता है और प्रायः दास सेवा करता ही है वाणी की। लेकिन इस बार जैसा सुख मिला वेणु विनोद कुंज में, केवल बस महाराज श्री का जो मूल परिकर है उसके मध्य बैठ करके जो चर्चा हुई, अद्भुत सुख मिला। जहां ये भीषण परिस्थिति, ये लॉकडाउन पूरे विश्व के लिए कष्टकारी भी है, वहाँ हमारे जैसे जो लोग हैं उनके लिए किसी अंश में ये बड़ा सुख देने वाला भी है। ब्रजवास, यमुना जी का दर्शन, यमुना जी का स्नान, गिरिराज जी का दर्शन, ऐसी शांति आई रही है कि शायद 50 साल पहले लोग अनुभव करते होंगे ऐसी शांति का। वैसी शांति का अनुभव इस समय ब्रजभूमि में हो रहा है। ब्रजभूमि को भी थोड़ा विश्राम ठाकुर जी ने दिया है।
रजोगुणी तमोगुणी जीव अब ज्यादा ना आवे, और सब भले ही एक मर्यादा में उत्सव हो रहे हैं, लेकिन सब अपने आप में बड़े अलौकिक और अद्भुत हो रहे हैं। तो पूज्य बेणवनंद कुंज वाले महाराज जी की भी एक बात स्मरण में आई। महाराज जी भी ये बात कहा करते थे कि इस मार्ग में आनुगत्य ही मुख्य है। परम पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज कहा करते थे कि इस मार्ग में आनुगत्य ही मुख्य है। आनुगत्य की बड़ी भारी महिमा है, हम अनुगत हो जाएं। और अनुगत्य ये बाहर की प्रक्रिया नहीं है कि हम जिसके अनुगत हैं उसके जैसे तिलक लगा लिए, उसकी जैसी वेशभूषा धारण कर ली तो हम अनुगत हो गए। अनुगत्य का संबंध केवल बाह्य क्रिया से न होकर अंतःकरण से है। देखो, हमें कहने में तनिक भी संकोच नहीं है, प्रकट रूप में देखा जाए तो पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्रद्धेय श्री भाई जी, वैश्य कुल में उनका जन्म हुआ था। जीवन पर्यंत गृहस्थ परिवेश में रहे और परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री राधा बाबा महाराज, पवित्र विप्र कुल में जन्म हुआ। कैसा अद्भुत उनका जीवन, बाल्यकाल से लेकर के उनके क्रांतिकारी जीवन तक, और क्रांतिकारी जीवन के बाद उनका विलक्षण तप, त्याग और तितिक्षा में जीवन। एक और एक वैश्य गृहस्थ स्वरूप में और एक और बाबा चतुर्थाश्रम के स्वरूप में, आश्रमों में मुकुटमणि। पर हमें यह कहने में किंचित भी संकोच नहीं है, श्रद्धेय बाबा ने हृदय से आनुगत्य को स्वीकार किया। ऐसा अद्भुत आनुगत्य कि जहां भाई जी का अंतिम संस्कार होगा वहां हम जीवन पर्यंत वहीं रहेंगे, और उनकी इस निष्ठा ने भाई जी के शरीर का अंतिम संस्कार बाबा की कुटिया के सामने करने के लिए बाध्य कर दिया। किसी ने कहा, महाराज यहाँ भिक्षा करते हो, लोगों को भी कराते हो। बाबा ने कहा, श्री बिहारी जी के मंदिर का जगमोहन आपकी दृष्टि में जितना पवित्र है, उससे कम पवित्र यह परिसर मेरी दृष्टि में नहीं है। इसको कहते हैं आनुगत्य। और उस आनुगत्य की क्या महिमा है, इसको तो जिसने स्वीकार किया हो वही जाने। हमारे निवेदन करने का प्रयोजन यह है कि अनुगत्य हृदय से है। आप जिस किसी महापुरुष का अनुगत्य हृदय से स्वीकार कर लोगे, देने लेने की बाहर से जरूरत नहीं है। उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक निधि आपको पास सहज पहुंच जाएगी, आपको प्राप्त हो जाएगी। कैसे प्राप्त हो जाएगी? जिसको हमारे भागवत जी में ब्रह्मा जी ने कहा दाय भाग। क्या कहा? दाय भाग। दाय भाग जानते हैं? नहीं जानते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग बपुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। मुक्ति पदे सदाय भाग, वह मुक्ति पद में मुक्ति है चरण कमलों में जिनके, ऐसे श्री कृष्ण की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है, अथवा ऐसे श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति रूपी जो संपत्ति है,
उसका वह अधिकारी हो जाता है। अब दाय भाग माने केवल अधिकारी नहीं है, पुत्र पिता की संपत्ति का सहज अधिकारी है कि नहीं? मान लो कोई पिता अपने पुत्र को कुछ न दे पाए और उसकी जीवन की अवधि पूरी हो गई, तो अब पुत्र को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा पिता का कि नहीं? पिता दे या न दे, पुत्र होने के नाते पिता की संपत्ति में उसका पूर्ण अधिकार है, स्वाभाविक रूप से उसको मिल जाएगा। इसको कहते हैं दाय भाग। तो आनुगत्य यदि हृदय से स्वीकार कर ले तो वो उस महापुरुष का दाय भाग हो जाता है, उसकी आध्यात्मिक संपत्ति का सहज उत्तराधिकारी हो जाता है। पूज्य श्री माधवदास बाबा, मुखराई वाले बाबा, यद्यपि शारीरिक रूप से कुछ क्षीण और दुर्बल हो रहे हैं, अस्वस्थ भी हैं, लेकिन इस रुग्ण अवस्था में भी श्री पंडित जी के एक एक वाक्य को अक्षरशः पालन करने के प्रयास में रहते ही नहीं हैं, करते हैं। इस अशक्त अवस्था में भी जितने बजे उनको स्नान करके भजन में बैठना है बैठ जाएंगे। क्या महापुरुषों की सामर्थ्य है! हम तो आश्चर्य करते हैं, हमने तो कही बाबा पेंशन बन गई अब, हाँ जो कछु कर लियो अब तो पेंशन है, आराम करो। ये शिक्षा है। ऐसी जो निष्ठा है वो बिना आनुगत्य के आती नहीं है। बहुत से लोग अपने मन में सोचते हैं कि अरे हम बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन हमारे जीवन में तो कुछ उतरता नहीं है। क्यों नहीं उतरता जीवन में? उसका कारण है कि जैसे अंतःकरण से हमें आनुगत्य स्वीकार करना चाहिए वैसा आनुगत्य हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए कचाई रह जाती है। नाम लेने से अमर्यादा होगी। अभी भी गृहस्थ परिवेश में कितने लोग ऐसे हैं जो एक कथा नहीं, कोई भी कथा की बात उनकी कान में वाणी में आ जाए और सब सुनते हैं, तो एक एक बात उसको अपने जीवन में पालन करने की पूरी कोशिश करते हैं, सफल भी होते हैं। भौतिक जगत की कोई चीज भले ही घट गई हो पर हम अनुभव कर रहे हैं ऐसे लोगों का भजन खूब बढ़ गया। एक तरफ तो लौकिक कुछ थोड़ी हानि भई तो भई, लेकिन भजन की हानि नहीं भई। भजन खूब बढ़ गया और भजन का सुख मिलने के कारण लौकिक हानि भी उनके लिए कष्टप्रद न होकर सुखप्रद हो गई। अब इस समय प्रायः देश दुनिया का व्यापार ठप्प चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन जो लोग हृदय से जुड़े हुए हैं वो 10-10 घंटे 15-15 घंटे नाम जप कर रहे हैं। गृहस्थ व्यक्ति कथा भी सुन रहे हैं।
यहां रहकर लोग भले ही बैठकर कथा न सुन रहे हों, पर विनय पत्रिका जब से आरंभ हुई है बहुत बड़ी संख्या में लोग पोथी लेकर बैठते हैं, और पद संख्या जब हम बोलते हैं तो एक एक पंक्ति जैसे विद्यार्थी कोई पढ़े ऐसे लोग पंक्तियां लगा रहे हैं। तब आप कहेंगे कि हम तो बिल्कुल निकट में हैं, हमको तो कुछ नहीं मिल रहा है। ये बात है हृदय से आनुगत्य को स्वीकार करने की बात। तो पूज्य पंडित जी महाराज का आनुगत्य हृदय से पूज्य बाबा महाराज ने स्वीकार किया, पूज्य श्री चंद्र सरोवर वाले बाबा ने। तो उसका प्रभाव ऐसा हुआ, आपकी आप जानो, हमें तो पंडित जी का भी दर्शन किया खूब, और बाद में बाबा का दर्शन करते तो हमको ऐसे ही लगता कि पंडित जी बैठे हैं। कीट भृंग न्याय से वो चिंतन करते करते तद्रूप ही हो गए। तो बोलो श्री यमुना मैया की जय। नमो नमो जयति श्री यमुने, नमो नमो जयति श्री यमुने, नमो नमो जयति श्री यमुने, नमो नमो जयति श्री। जय कालिंदी पुलिन मनोहर, जय कालिंदी, जय कालिंदी पुलिन मनोहर, जय कालिंदी, श्यामा श्याम करत तह रमणे, श्यामा श्याम करत तह रमणे, नमो नमो जयति श्री यमुने, नमो नमो। जल क्रीड़ा खेलत तेरे तट, जल क्रीड़ा खेलत तेरे तट, जल क्रीड़ा तुम सम नहीं कोऊ तीनों भुवने, तुम सम नहीं कोऊ तीनों भुवने, तुम सम नहीं कोऊ तीनों भुवने, तुम सम नहीं कोऊ तीनों। नमो नमो जयति श्री यमुने, नमो नमो। सुर नर मुनि के ध्यान न आवत, सुर नर मुनि के ध्यान न आवत, सुर नर मुनि के सो तिहारे ग्रह गवने, सो तिहारे ग्रह गवने, नमो नमो जयति श्री यमुने, नमो नमो जयति। तुम हो परम कृपाल
जग जननी तुम हो परम, तुम हो परम कृपाल। जग जननी तुम हो परम, पतितन को पावन भवतरनी, पतितन को पावन भव। नमो नमो जयति श्री यमुने, नमो नमो। महिमा वेद पुराणन वरनी, महिमा वेद, महिमा वेद पुराणन वरनी, महिमा सूर प्रभु के मन की हरनी, सूर प्रभु। क्या अद्भुत पद है सूरदास जी का। सूर प्रभु के मन की हरनी, सूर प्रभु। नमो नमो जयति श्री यमुने, नमो नमो। कालिंदी केशव की प्यारी, कालिंदी जैसी मोह पे कान करत हैं, जैसी कान करत हैं, तैसी तू करी माया न्यारी, तैसी तू कर माया न्यारी। कालिंदी केशव की प्यारी, कालिंदी यमुना यश शशि जगमग चहु युग, यमुना यश शशि जगमग चहु युग। यम भगनी जग की महतारी, यम भगनी जग की महत, यम भगनी जग की महतारी, यम भगनी जग की। सूर कहे किन, सूर कहे जिन बिलगी न मानो, सूर कहे जिन कहा कहूँ कुल प्रकृति तुम्हारी, कहा कहूँ कुल प्रकृति तुम्हारी। कालिंदी केशव की प्यारी, कालिंदी कालिंदी केशव की प्यारी, कालिंदी। बोलो श्री यमुना मैया की जय। वो इनको लक्ष्मण जी को पता है, श्री खेड़ापा धाम में एक वृद्ध माता जी रहती हैं। वो यहाँ आई थी, आपको स्मरण में होगा। बड़ी अच्छी भजन में स्थिति है उनकी, बहुत नाम जप करती हैं, नाम खुल गया है उनको, ऐसी है वो माता जी। नाम खुलना कहते जिनके नाम निरंतर जग जाए भीतर से। बहुत अच्छी आध्यात्मिक स्थिति है उनकी, खूब वयोवृद्ध हैं। वो यहाँ वृंदावन आई थी, कई साल पुरानी बात। तो यमुना जी का स्वरूप जो हम लोगों के अनुभव में आता है,
अब इस समय भी यमुना जी में जल बहुत कम हो गया, और बहुत कम होने से वैसी निर्मलता नहीं रहेगी, विकृति आ गई। तो उस समय वो माता जी आई तो जल में इतना अधिक विकृति थी कि वे आई तो इसलिए थी कि हम स्नान करके जाएं, पर वो केवल प्रणाम करके जल ऐसे स्पर्श करके चली गई, स्नान नहीं किया। आपको पता है इस घटना का? नहीं पता। वो यहां से खेड़ापा पहुंच गई और वहां श्री यमुना जी ने उनको दर्शन दिया। यहां से कितनी दूर? राजस्थान मारवाड़ में, मारवाड़ क्षेत्र है वो। हम समझते यहां से 600-700 किलोमीटर तो होगा। यमुना जी ने दर्शन दिया, और दर्शन दे के, ये सत्य घटना है, वो माता जी अभी भी हैं। यमुना जी ने दर्शन देकर कहा कि आप वहां तक पहुंची और आप बिना स्नान गोता लगाए चली आई, ये आपसे अपराध बना है। यमुना जी ने कहा, हमारे तट पे आके बिना गोता लगाए चली आई। उन्होंने बड़े विनम्र भाव से कहा कि हम तो बड़े भाव से गए थे, पर जल ऐसा था, स्वरूप ऐसा था कि हमारा साहस नहीं हुआ गोता लगाने का। तो यमुना जी ने कहा, देखवे में हमारो स्वरूप कैसो ही क्यों न होए, मैं तो वायु जल में वास करूं। यमुना जी ने कहा, मैं उसी में निवास करती हूं, तो मैं तो हूं ना वहां। ये उनको अनुभूति हुई, और वे वृद्ध हैं फिर भी वहां श्री खेड़ापा, रामधाम खेड़ापा से चलकर आई और यमुना स्नान करके तब गई। ये साक्षात ठाकुर जी की प्रिया जी है। यद्यपि ये बात है कि जो भी यमुना जी का विकृत स्वरूप है, उसको करने वाला कौन है? हम ही लोग हैं। दूषित जल डाल करके, गटर डाल करके, फैक्ट्रियों का कचरा डाल करके दूषित करने वाले हम ही। तो यमुना जी का तो इसमें दोष नहीं है, दोष तो हम लोगों का है। तो ऐसी श्री यमुना जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। यमुना जी साक्षात विराज रही हैं। ये तो यमुना जी का घाट है ही है, यमुना जी का पुलिन है। यमुना जी स्वरूप में विराज रही हैं, और बगल में कलश के रूप में भी यमुना जी विराज रही हैं। जहाँ से यमुना जी का उद्गम है ना, कलिंद गिरी से, वहाँ से यमुना जी कलश में पधारी हैं और यहाँ विराज रही हैं। तो जल रूप में और श्री स्वरूप में, दोनों स्वरूप में यमुना जी विराज रही हैं। उनका हम लोगों को नित्य दर्शन का अवसर मिल रहा है, और नित्य श्री यमुनाष्टक, संध्या आरती में नित्य श्री यमुनाष्टक का पाठ यहाँ रहने वाले संत स्तुति के रूप में यमुनाष्टक को ही नित्य करते हैं। बोलो श्री यमुना मैया की जय। अब पद संख्या 25 पर आप लोग आ जाएं। श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण हम लोग कर रहे हैं। आज मंगलवार भी है। आज मंगलवार से मंगलवार 8 दिन आज हो रहे हैं। जयत्यंजनी गर्भ अंभू अंबोधि संभूत विधु विबुध कुल कैरवानंदकारी केसरी चारु लोचन चकोरक सुखद लोकगण शोक संताप हारी जयति जय बाल कपि केली कौतुक उदित चंडकर मंडल ग्रास करता राहु रवि शक्र पवि गर्भ खरवी करण शरण भय हरण जय भुवन भरता जयति रणधीर रघुवीर हित देवमणि रुद्र अवतार संसार पाता विप्र सुर सिद्ध मुनि आशीषाकार बपुस विमल गुण बुद्धि बारिधि विधाता जयति सुग्रीव ऋक्षादि रक्षण निपुण
बाली बलशाली बध मुख्य हेतु, जलधि लंघन सिंह सिंहिका मद मथन, रजनिचर नगर उत्पात केतु। जयति भूनंदनी शोच मोचन विपिन, दलन घन नाद वश विगत शंका। लूम लीला नलज्वाल माला कुलित, होलिका कर्ण लंकेश लंका। जयति सौमित्रि रघुनंदना नंद कर, ऋक्ष कपि कटक संघट विधाई। बद्ध बारिधि सेतु अमर मंगल हेतु, भानुकुल केतु रण विजयदाई। जयति जय वज्रतनु दसन मुख, दसन नख मुख विकट। जयति जय वज्रतनु दसन नख मुख विकट, चंड भुज दंड तरु शैल पानी। समर तैलक यंत्र तिल तमीचर, निकर पेरी डारे सुभट घाली घानी। जयति दस कंठ घट कर्ण वारिद नाद कदन कारण, काल नेमि हंता। अघट घटना सुगट सुगट, विघटन विघट भूमि पाताल जल गगन गंता। जयति विश्वविख्यात बानेत बिरुदावली, विदुष वर्णत वेद विमल वाणी। दास तुलसी त्रास समन सीता रमण, संग शोभित राम राजधानी। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। इस पद्य के 6 चरण हो चुके हैं। आज 7वें चरण की चर्चा हमें करनी है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। हनुमान जी महाराज की बड़ी अद्भुत महिमा है। 7वें चरण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे हनुमान जी महाराज, जयति जय वज्र तनु। हे हनुमान जी महाराज, आपकी जय होती है, इसलिए आपकी जय हो, आपकी बारंबार जय हो। हे हनुमान जी महाराज, आप वज्र तनु हैं, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। लोग कहते बजरंग बली की, तो बजरंग शब्द तो हिंदी में लोगों ने अपभ्रंश करके कह दिया वज्रांग। क्या नाम है? वज्रांग। वज्रांग का बिगड़कर हो गया बजरंग। वज्रांग है, वज्र तनु। अलग से किसी वज्र की जरूरत नहीं है हनुमान जी को। हनुमान जी का तो शरीर ही वज्र है। आप लोग कहें हनुमान जी का शरीर वज्र है, कैसे पता? आप लोग पहले श्रवण कर चुके हैं कि अभी हनुमान जी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, छोटी दीपावली के दिन अर्धरात्रि में 12 बजे हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। मेष लग्न में मंगलवार को स्वाति नक्षत्र में अर्धरात्रि को 12 बजे हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। कार्तिक बदी 14, छोटी दिवाली। और प्रातः काल हनुमान जी सूर्य का दर्शन करके उदीयमान सूर्य को देख के लपकने के लिए हनुमान जी पहुंच गए सूर्यमंडल के निकट। और जब राहु चिल्लाया, उसने इंद्र से कहा, महाराज ये तो हमको निश्चित किए गए हैं ग्रहण के समय, ये हमारा आहार कौन इस पर झपट रहा है? राहु दौड़ा तो राहु की ओर हनुमान जी दौड़े। उन्होंने सोचा ये भी कोई
काला फल ये भी है कोई। राहु प्राण बचा के भागा, देवराज इंद्र ऐरावत पर चढ़कर आए, इंद्र और ऐरावत के ऊपर भी हनुमान जी दौड़े। तब अंत में किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर इंद्र ने वज्र का प्रहार किया। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया। अब देखो अभी हनुमान जी की आयु कितनी है? रात को 12 बजे तो जन्म है और हम समझते हैं ज्यादा से ज्यादा 6-7 बज रहा होगा तब उनकी ठोड़ी पर वज्र लग गया। तो अभी पूरे 12 घंटा के भी हनुमान जी नहीं हुए। और उस शिशु कितना कोमल होता है, नवजात बालक कितना कोमल होता है, और ऐसे हनुमान जी की ठोड़ी पर शरीर में कुछ भाग ऐसा होता है कि जहां कुछ प्रहार हो जाए, पीठ पर प्रहार हो जाए व्यक्ति झेल लेता है, और कहीं डंडा वंडा पड़ जाए तो झेल लेता है। लेकिन कोई मर्मस्थान ऐसा होता है कि वहां प्रहार हो जाए तो अच्छे अच्छे लोग नहीं झेल पाते हैं। ठोड़ी मर्मस्थान है, और हनुमान जी के मर्मस्थान पर इंद्र ने वज्र का प्रहार किया। हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा। नेक सी ठोड़ी छिल गई, नेक चोट आ गई ठोड़ी में। इसका तात्पर्य है कि देवराज इंद्र का अमोघ वज्र भी मोघ हो गया, व्यर्थ हो गया हनुमान जी की ठोड़ी का स्पर्श करके। इसका मतलब है हनुमान जी तो जन्मजात वज्र तनु है। इसलिए हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी ने कहा है, स्वर्ण शैल संकास कोटि रवि तरुण तेज घन, उर विशाल भुज दंड चंड नख वज्र वज्र तन। स्वर्ण शैल संकास कोटि रवि तरुण तेज घन, उर विशाल भुज दंड चंड नख वज्र वज्र तन। पिंग नयन भ्रुकुटी कराल, रसना दसनानन, कपिस केश कर कस लंगूर खल दल बल भानन। कह तुलसीदास बस जासु उर, मारुत सुत मूरति विकट, संताप पाप तेहि पुरुष पही, सपने हु नहीं आवत निकट। ऐसे हनुमान जी महाराज वज्र तनु और वज्र दसन, जिनके दांत भी वज्र वज्र के ही हैं। आप लोग कहेंगे कोई इतिहास सुनाओ कि इनके दांत इतने मजबूत हैं। प्रियादास जी ने इस लीला का वर्णन भक्तमाल में एक कवित्त में किया है। वो कवित्त तो हमको नहीं कहना है, क्यों मूल पोथी हमारे पास नहीं है यहाँ। तो उस कवित्त का आशय हम बोल रहे हैं। राम कुमार दास जी के पास है क्या? लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम पूरे परिकर के सहित अयोध्या पधारे और श्री रघुनाथ जी का दिव्य भव्य राज्याभिषेक महोत्सव संपन्न हुआ, राज तिलक महोत्सव संपन्न हुआ। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आयु सुदीना। है वशिष्ठ जी ने प्रथम तिलक किया है। अब तिलक हुआ, ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्र, चारों वेद सब आए। उसका कारण यह था
कि जब तक रावण वध न हो जाए तब तक देवता प्रत्यक्ष राम जी की स्तुति करने नहीं आ सकते थे। क्यों नहीं आ सकते थे? बोले इसलिए नहीं आ सकते थे कि ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था कि तुम्हारी किसी से मृत्यु नहीं होगी। रावण कहता था कि आप ऐसा वरदान दीजिए कि हम काहू के मरे ही न मारे, हम किसी के मारे मरे नहीं। ब्रह्मा जी बोले भाई कुछ तो करना पड़ेगा, बचाओ। बोले चलो तो ठीक है। बानर मनुज जाति दुई बारे, बंदर और मनुष्य को छोड़ दो। क्यों? जैसे हम लोग मक्खी मच्छर कुछ नहीं गिनते हैं, रावण बंदर और मनुष्य को तो कुछ समझता ही नहीं था, कीड़े मकोड़े हैं तो बंदर क्या करेंगे, मनुष्य क्या करेंगे हमारा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। तो अब ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान नरलीला कर रहे हैं। माया मनुष्यम हरिम। अब देवता आकर स्तुति करते हैं तो भगवान के रूप में प्रमाणित हो जाएंगे, और जब भगवान के रूप में प्रमाणित हो जाएंगे तो ये कहने का अवसर आएगा कि तुमने तो कहा था कि किसी से मृत्यु नहीं होगी, केवल मनुष्य और बंदर को छोड़ के। तो ये मनुष्य कहाँ है? ये तो परमात्मा है। तो जब तक रावण वध नहीं हो गया तब तक श्री राम की भगवत्ता को प्रमाणित करने के लिए देवता प्रत्यक्ष स्तुति करने नहीं आए। इसलिए जैसे ही रावण वध हो गया कि शंकर जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, देवराज इंद्र आ गए, वहां भी स्तुति की, और राज्याभिषेक के बाद भी सबने अलग अलग स्तुति की है। और राज्याभिषेक जब होता है तो एक परंपरा है भेंट अर्पित करने की। चलो राज्याभिषेक तो अब कहाँ होगा, हमारे यहाँ साधुओं में महंता ही होती है। किसी स्थान के महंत पद पर अभिषिक्त किया जाता है तो सब लोग जिसको महंत बनाया जाता है उसको चद्दर उड़ाते हैं, माला पहनाते हैं, कुछ भेंट भी रखते हैं। अब ये बात जरूर है कि वो भेंट, पुराना कायदा तो ये था, अब तो दूसरा लोगों ने बदल दिया है। पुराना कायदा तो ये था कि उसकी चद्दर और उसकी भेंट वापस की जाती थी, ऐसा था, और अलग से दिया जाता वो अलग। पर जो भक्त लोग आते हैं, सेवक लोग आते हैं, वे तो मिठाई, आभूषण, फल, वस्त्र और द्रव्य सब भेंट करते हैं, और वो भेंट महंत जी की ही मानी जाती है, स्थानधारी की भेंट मानी जाती है। तो एक छोटे से इस प्रकार के उत्सव में सब लोग अपनी अपनी भेंट अर्पित करते हैं। तो अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म प्रभु श्री राम का दिव्य राज्याभिषेक महोत्सव हो रहा है और लोग भेंट अर्पित न करें, ये कैसे संभव होता है? इसलिए सब भेंट अर्पित कर रहे हैं। नागलोक, अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल, यहाँ से भी भेंट आ रही हैं। ऊपर के देवता भी भेंट अर्पित कर रहे हैं। धरती के छोटे मोटे सामंत राजाओं से लेकर बड़े बड़े मंडलिक राजा भी रघुनाथ जी को भेंट अर्पित कर रहे हैं। और भेंट अर्पित करने में क्या होता है? आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, आप तो सब महात्मा ही हो। भेंट अर्पित करने वाले को थोड़ी सी ये इच्छा रहती जरूर है कि हमने जिसको भेंट अर्पित की है उसके संज्ञान में आ जाए कि हमने क्या दिया है। ये मन में रहता कि नहीं रहता? और दूसरी बात ये भी मन में रहती है कि 10-5 आदमी जो भी खड़े हों वो भी देखें कि इन्होंने क्या चढ़ाया है। उसमें भी थोड़ी सी प्रतिष्ठा बढ़ती है कि अरे इन्होंने ये दिया, इन्होंने ये दिया। ऐसा होता है? नहीं तो भेंट तो भगवान के मंदिर में लोग जाके अर्पित करते हैं, लेकिन ये विधि कहीं नहीं लिखी है कि वो 10 रुपये, 100 रुपये या 50 रुपये ऐसे घुमा करके लोग ऐसे हाथ में पकड़ के उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं। रास बिहारी के ऊपर भी ऐसे घुमाते हैं। तो हमने एक बार महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, ऐसे जैसे कृष्णदास हैं ऐसे छोटे बालक थे हम,
क्योंकि महाराज जी से पूछा, महाराज जी ये रुपया ऐसे घुमाते क्यों हैं? तो महाराज जी बोले सबको दिखाने के लिए घुमाते हैं कि हम इतना चढ़ा रहे हैं। ये कोई विधि नहीं है कि वो दिखा करके चढ़ावें, लेकिन ऐसे घुमाते हैं, एक परंपरा है। न्यौछावर करते हैं तो घुमाते हैं। तो ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, सबकी प्रवृत्ति होती है, स्वाभाविक है।